भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहते सारदु कति मन हीचे, सागर सीब की जाहि उलीचे। अनुचित आज कहव अस मोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावती वाणी, भय स्नेह विकल सब रानी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल हमने क्या सुना था। सभी श्री सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं। जब जनक जी रनिवास गए थे, कौशल्या जी के जहाँ स्थान था कौशल्या जी का रहने का, वहाँ पर मानो स्वयं करना ही बहुत से वेश धारण करके बिसर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेल जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूत भयंकर है। जहाँ तहाँ कौए, उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो बस एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और बहुएं गंगा जी के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ खाकर सत्य भाव से कहती हूँ। तो इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, उस उद्देश्य को जान लेते हैं जिसके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम एक मंदिर के लिए चाहते हैं, मंदिर के लिए कर रही हूँ कि वो मंदिर बने और मैं अपने प्रयत्नों से बनवाऊँ उसको, उसमें जो भी लगाना है लगवाऊँ। तो वो मंदिर है 60-70 साल पुराना, कुल देवी का मंदिर है, उसी के लिए मैं प्रयत्नरत हूँ। तो तब तक आप मेरा उस मंदिर की वीडियो देखिए और बताइए मुझे कि मैं क्या सही सोच रही हूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और एक लाइक तो बनता ही है, आप लोग लाइक करने में मत हिचकिचाइए, आप लाइक किया कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ रही हूँ, मेहनत और शिद्दत से पढ़ रही हूँ, ताकि बीमार भी रही मैं इतने दिन, तब भी मैं अपना डेली रूटीन कायम रखी हूँ। तो शुरू करते हैं फिर हम आज का पाठ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहते सारदु कर मती चे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़ापन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि हिचकती है। शिव से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कयौ महीपा। कसे कनकु मनि पार की पाए, पुरुष पार की यही समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ,
महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। जैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कयब अस मोरा, शोक स्नेह सयान पतोरा, सुनी सुर सरी सम पावन बानी, भय स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो गईं। कौशल्या के धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक विधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखियहि लखन भरत गवन नहीं वन, जो यह मत माने महीप बन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिए कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में जच जाए। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ सने भरत मन माही, रखे नीक मोही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भय मगन करुण रस रानी, नव प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की छड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बिति की लक रहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहु, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाव धरिए धलई, कह सने सती भाई, हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वरी गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लकी स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम मैं तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आप ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचऊ आदरहि, आग्नि धूम गिरी सिर तिनु धरई, सेवकु राम करम मन वाणी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत
तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को हैं, दीप सहाय कि दिन कर सो हैं। राम जाई वन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहुबल, सुख बसी हहीं अपने अपने थल। यह सब जग बलिक कही राका, देव न होई मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कहीं पग परि प्रेम अति, सिए हित विनय सुनाई। सिए समेत से मात तब चली सुआय सु पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिली वदेही, जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयसु पाई, चले धलई सिए देखी आई। लीने लाई और जनक जानकी, पावनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से लगा लिया। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से, क्योंकि ये रामचरितमानस है, राम जी की कृपा सब पर बनी रहती है। और बस यही है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो प्रयत्नरत हूँ जिस चीज़ के लिए, उसे मेरे काम को पूरा करने में मेरा सहयोग कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।